तो वंस अगेन फिर से इस वार्म कोजी संडे आफ्टरनून लगभग 12:11 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के इस सेशन में। हमारे इंस्टीट्यूट में आज से पहले जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में ना तो पढ़ाया गया है और ना ही सिखाया गया है। बहुत सारे रिक्वेस्ट्स आ रहे थे और आप हुक्म करते हैं और उसे पूरा करने में हम लग जाते हैं दिन रात। और उसी रिक्वेस्ट को हम लोग ऑनर करते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए आपके लिए लेकर आए हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का स्पेशल जूम सेशन। मेरा नाम निहाल कुमार डोकानिया है एंड आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। This institute is founded by Mr. Sahil Kothari, and the mentor of this course is Siddharth S. Kumar sir. बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से और इंडिपेंडेंटली भी सिद्धार्थ सर से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है वर्षों से, सालों से। और क्या कुछ नहीं सीखा है उन्होंने, उनसे एस्ट्रोलॉजी सीखा है, न्यूमरोलॉजी सीखा है, बहुत सारे ऑकल्ट के अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज को सीखा है। और इसी जर्नी को जारी रखते हुए फिर से एक बार सिद्धार्थ एस कुमार सर आप सभी के सामने है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी को सिखाने के लिए। तो आप सभी इस सेशन का आनंद ले, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीखे, जाने और ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जैसे ही जो लर्निंग वाला पार्ट है वो समाप्त होगा, उसके बाद हम करेंगे एक छोटा सा जूम Q&A जिसमें हम आपके सवाल को लेंगे और उनका जवाब देंगे। Q&A के बाद होगा लक्की ड्रॉ, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया है। और सेशन के एंड में फिर हम कुछ बचे हुए Q&A लेंगे। तो इसी प्रकार से फ्लो सेशन में बना रहेगा। तो बस आपसे एक ही निवेदन है और एक ही चीज आपको बताना है कि आपको सेशन के शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है, क्योंकि अगर आप बीच में निकल जाएंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपके हाथ से निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। यकीन मानिए सेशन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, 90 मिनट्स अप्रोक्स का ये सेशन होगा हर चीज लेकर। तो इस 90 मिनट्स में हर चीज का मैक्सिमम बेनिफिट आप अवेल कीजिए। तो सिद्धार्थ सर अगर आप रेडी है तो यहाँ से हमारे इस बहुत ही स्पेशल, यूनिक और एक क्वेश्चन मार्क वाले जेमिनी एस्ट्रोलॉजी वाले इस सेशन को, क्योंकि अभी तक लोगों ने सुना ही नहीं है इस बारे में और जानते ही नहीं है, तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप उनको बताइए, सिखाइए और समझाइए। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के आज के इस सफर में आप सबका स्वागत है। अगले कुछ पलों में हम एक ऐसे मोडालिटी को समझने वाले हैं, एक ऐसे सब्जेक्ट को समझने वाले हैं जिसको शायद हमने सुना होगा लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, या बहुत बार हम सुनते भी नहीं। आज हम इसको ना ही सिर्फ सुनेंगे बल्कि रियल लाइफ चार्ट्स पे, रियल लाइफ हॉरोस्कोप्स पे इसको एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो चलिए बिना ज्यादा देर किए हुए आज के इस सफर की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा चर्चा है, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी क्यों। और इस नाम में ही सब कुछ छुपा है। जय मिनी एस्ट्रोलॉजी। अब देखिए, वैसे तो एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी मोडालिटी है। देर आर न्यूमरस मोडालिटीज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, केपी हो, लाल किताब हो, वेस्टर्न हो और सो ऑन सो ऑन। आखिर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में खास क्या है? देखिए, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी कुछ ऐसे चुने हुए एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में है जो परंपरा से आता है। तो दिस इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम अ लीनिएज। और ये किसका लीनिएज है? ये लीनिएज है महर्षि जैमिनी का। तो महर्षि जैमिनी ने अपने अनुभव के आधार पे, अपने दैवीय शक्ति के आधार पे, अपने स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के आधार पे इस विधा का निर्माण किया। और यही सबसे बड़ा इसका खासियत है, यही सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंस है।
तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी इज वन सच मोडालिटी विच कम्स फ्रॉम दैट। और महर्षि जेमिनी ने सिर्फ जेमिनी एस्ट्रोलॉजी नहीं दी है, उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक हैंडबुक। जैसे अगर इंसान के जीवन को हमें जीना हो और इंसान के जीवन को बेहतर बनाना हो, तो जेमिनी इज वन ऑफ देम। दूसरा, जैमिनी ऋषि के बारे में बात कर ले तो ये ऋषि पराशर के ही बेटे थे और ऋषि व्यास के शिष्य रहे, जहां इन्होंने जैमिनी सूत्रों की रचना की। तो ही क्यूरेटेड दैम एज अ जैमिनी सूत्र। और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्होंने इंसान के जीवन को, मतलब द लाइफ ऑफ ए पर्सन को ही एक रिचुअल में कन्वर्ट कर दिया, कि कैसे हम इंसान के जीवन को, इंसान के क्रियाकलाप को जोड़ पाए, ऐड कर पाए। यही महर्षि जैमिनी। तो आसान भाषा में समझें तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी महर्षि जैमिनी के टीचिंग्स पे, महर्षि जैमिनी ने जैमिनी सूत्रों की रचना की, जिसके आधार पे पूरा का पूरा जैमिनी एस्ट्रोलॉजी इनबिल्ट। ये इसकी अच्छाई भी है और ये इसकी बुराई भी है। अच्छाई इसलिए है क्योंकि जैमिनी सूत्र डिफाइंड है, पूरा का पूरा डिस्कशन, पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन इन्हीं सूत्रों के आधार पे आना है। और ड्रॉबैक भी यही है क्योंकि जब संस्कृत के श्लोकों में लिखा है तो इसका इंटरप्रिटेशन वैरी करता है। सो द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सूत्र वैरी फ्रॉम पीपल टू पीपल या एक्सपर्ट टू एक्सपर्ट। और यह होना भी चाहिए क्योंकि समय के साथ हमारी जरूरतें बदल रही। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दूं, आज से 15 साल पहले हमने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ एआई नाम का चीज आएगा जिसमें लोग अपना करियर बनाएंगे, कुछ 4 लाइन लिखेंगे और उनका एक इमेज बन के आ जाएगा। बट आज ऐसा हो रहा है। तो इमेजिन करिए, जब समय के साथ हमारे जीवन के ऑप्शंस बदल रहे हैं, चाहे वो कैरियर में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे फाइनेंस में हो, तो ज्योतिष को भी बदलने की जरूरत है, ज्योतिष को भी इवॉल्व करने की जरूरत है। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आता है। काफी लोगों को लगता है, "अरे, अगर ये बदल जाएगा तो फिर शास्त्र का क्या?" देखिए, यहां मैं आदि शंकराचार्य जी को कोट करूंगा। आदि शंकराचार्य की बड़ी एक अच्छी टीचिंग है कि हमारा जो भी ये साइंस है, चाहे ज्योतिष है, चाहे अध्यात्म है, ये अपने आप में एक लिवली साइंस, लिविंग साइंस का मतलब जो समय के साथ लीनियर इवॉल्व करता है, कि इंसान की जरूरतों को, इंसान के नीड्स को, इंसान के रिक्वायरमेंट्स को हम कैसे मीट करें। आगे चलते। अब देखिए, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा मकसद क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट गोल ऑफ अ पर्सन या बिगेस्ट गोल ऑफ एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा मकसद है या सबसे बड़ा गोल है प्रिडिक्ट करना, कि इंसान के जीवन में क्या घटनाएं घट सकती। दिस इज वन ऑफ द इंटरमीडियरी गोल। और जब अपने घटनाओं को प्रिडिक्ट कर लिया तो उसके हिसाब से इंसान अपने एक्शंस को अलाइन करे और अपने जीवन को बेहतर कर पाए। यही हमारा पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजी का गोल है। और इसी गोल के इस वाले लेयर पे, प्रिडिक्शन की लेयर को सबसे बेहतर मदद करता है, वो है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी इज वन सच मोडालिटी विच एम्पावर्स आवर प्रिडिक्शन एबिलिटी। ये हमारे प्रिडिक्शन एबिलिटी को एम्पावर करता है। एम्पावर करने का मतलब हमारे प्रिडिक्शन एबिलिटी को इनहांस करता है, इसको बेहतर बनाता है, कि कैसे हम अपने जीवन में इस प्रिडिक्शन एबिलिटी को बेहतर कर सकते हैं। यही सब कुछ इसमें सीखा है। और इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा। जब हम दूसरी एस्ट्रोलॉजी में आते हैं, मतलब यहां पे मैं एक बड़ा कंपैरिजन कर रहा हूं, अदर्स वर्सेस जेमिनी।
और ये कंपैरिजन हमको सिखाएगा कि जेमिनी क्यों खास है और कैसे स्पेशल है। जब मैं अदर्स बोलता हूं तो जेमिनी छोड़ के बाकी सारे एस्ट्रोलॉजी मोडालिटी इसमें इंक्लूड है। अब यहां क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं, मानते हैं कि हमें घटना के लिए चाहिए दशा, कि भाई इंसान के जीवन में उस समय कौन सी दशा चल रही है। और इस दशा में भी हम सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी देते हैं विमसोत्री दशा को, कि भाई विमसोत्री दशा यूज करेंगे और प्रेडिक्ट कर लेंगे कि इंसान के जीवन में क्या होना है। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? नहीं। आप मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे जिन्होंने जो यही बोलेंगे कि मैंने बहुत सारा पढ़ाई कर लिया, बहुत सब कुछ सीख लिया, बट प्रिडिक्शन अभी भी नहीं कर पाते, इवेंट को अभी भी टाइम नहीं कर पाते। और इसकी वजह उनकी पढ़ाई में नहीं है, उनकी मेहनत में नहीं है, उनके तरीके में। सबसे पहला, विमसोत्री दशा दो एजम्पशन मानता है। एजम्पशन नंबर एक, कि इंसान की आयु 120 साल होगी। मैं, आप, हम कोई भी 120 साल जिंदा नहीं रहने वाले। भारत के एवरेज लाइफ स्पैन की बात करेंगे, वो लगभग 70 साल के आसपास है, उससे भी कम। आजादी के समय और कम था। दुनिया के जो अच्छे देश है, जिनका लाइफ स्पैन अच्छा भी है, उनका भी लाइफ स्पैन 80 85 ईयर्स के आसपास ही है। मतलब विंशोत्तरी दशा का जो मैक्सिमम एज है, वो किसी इंसान का लाइफ स्पैन अब है ही नहीं। दूसरा, यहां तक तो प्रॉब्लम आसान था। दूसरा जो विंशोत्तरी दशा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये हर इंसान पे यही दशा अप्लाई करता है। मेरी बात करनी हो तो भी यही, आपकी बात करनी हो तो भी यही। अब इसको ऐसे समझिए कि हमने एक कपड़ा लिया, एक ड्रेस लिया, और हर पर्सन को सूट कर जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। भाई सबका अलग अलग होगा। इसी प्रॉब्लम को आंसर करता है जैमिनी, क्योंकि जैमिनी इंट्रोड्यूस करता है कंडीशनल दशा को। कंडीशनल दशा का मतलब इंसान की कुंडली यह तय करेगी कि उसके चार्ट में कौन सा दशा लगना है। अब जैमिनी में बहुत सारी दशाएं होती हैं, जैसे जैमिनी चर दशा, जैमिनी स्थिर दशा, जैमिनी दिग दशा, एंड सो ऑन। जैमिनी ऋषि ने बहुत सारी दशाएं बताई हैं, और यह भी डिफाइन किया है कि पर्सन की कुंडली तय करेगी। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, कि भाई ये पर्सनलाइज्ड है। मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, किसी तीसरे के लिए अलग होगा। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है जेमिनी का, जो आपको प्रिडिक्शन एक्यूरेसी को इनहांस कर देता है। दूसरा, जब हम बाकी दशा सिस्टम में आते हैं, जेमिनी को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो क्या करते हैं, चंद्रमा के आधार पे, चंद्रमा के राशि और नक्षत्र के आधार पे फैसला कर लेते हैं इंसान का विंशोत्तरी दशा क्या होगा। और इंसान पूरे जीवन में 3 4 ग्रहों की दशा में ही रह जाता है। जेमिनी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, कि जेमिनी की जब हम बात करते हैं तो इंसान के जीवन में सारे ग्रहों की दशा कभी ना कभी आने वाली है। तो ये सबसे पहला और सबसे बड़ा एज है जेमिनी का, वो है कंडीशनल दशा। क्योंकि हर पर्सन के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, या किसी भी दूसरे पर्सन के लिए दशा अलग अलग होगी। हमारी कुंडली ये तय करेगी, कुंडली के ग्रह ये तय करेंगे कि हमें कौन सा दशा लगाना है। ये हमारे प्रिडिक्शन एक्यूरेसी को और बेहतर कर देता है। ठीक है, यहां तक तो बड़ा आसान है। दूसरा आते हैं। अब बोलेंगे सर, दशा तो इवेंट की बात है, इवेंट प्रिडिक्शन हमें नहीं करना है, हम तो भाई सिर्फ काउंसलिंग करना चाहते हैं, एडवाइस करना चाहते हैं, हम तो प्रिडिक्शन करना ही नहीं चाहते। बहुत लोगों का मत हो सकता है। 10 सेकंड का समय दीजिए, व्हाइट बोर्ड आएगा। अगेन करेंगे अदर्स वर्सेस जेमिनी। जब हम अदर्स में आते हैं, क्या बोलते हैं, कि भाई हर ग्रहों का दायित्व फिक्स है। जैसे सूर्य देव आत्मा के कारक है। हम सब लोग जानते हैं कि जितनी भी ज्योतिष विधा है वो यही मानती है कि सूर्य देव आत्मा के कारक है, सोल का कारक है, सूर्य देव पिता के कारक है। एग्जाम्पल के तौर पे, मरकरी बहन का कारक है, बुआ का कारक है, मासी का कारक है।
एंड सो ऑन। अब ये क्या है, ये सबके लिए सेम है। जब हम जेमिनी में आते हैं तो जेमिनी बोलता है भाई ऐसा नहीं, हर इंसान के जीवन में अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग चीज रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसको एक नाम दिया गया चर कारक। चर कारक का मतलब कि पर्सन के जीवन में अलग अलग ग्रह अपनी जिम्मेदारी पूरा कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात कर ले, और अभी हम जानेंगे भी कि सूर्य देव आत्मा के कारक हैं एज पर अदर एस्ट्रोलॉजी। लेकिन जब हम जेमिनी में आते हैं तो यहां एक टर्म डिफाइन किया गया जिसको बोलते हैं आत्मकारक। और ये आत्मकारक ग्रह कोई भी ग्रह हो सकता है। हमारे नवग्रह में से कोई भी एक ग्रह पर्सन का आत्मकारक बन सकता है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि भाई ये पर्सन के लिए अगेन पर्सनलाइज्ड है। ये नहीं कि भाई हर इंसान के लिए आत्मा को अगर देखना है, उसकी इच्छा को देखना है, उसके एस्पिरेशंस को देखना है, उसके विश को देखना है, तो हम सूर्यदेव को देखें। तो दोनों ही एग्जाम्पल में हमने एक चीज समझा और एक चीज जाना कि भाई सूर्यदेव या कोई भी ग्रह की बात करें तो जेमिनी हमारे अंडरस्टैंडिंग को पर्सनलाइज कर देता है। ये सिर्फ आपकी बात हो रही है, ये सिर्फ आपके लिए डिस्कशन हो रहा है। और यही जेमिनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये हमारे चीजों को सुपर पर्सनलाइज कर रहा है। सिर्फ ये नहीं कि ये चीजें हर जगह लिखी है सबके लिए सेम है, नहीं भाई, आपके लिए अलग है। आपके ग्रह तय करेंगे कि क्या होगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस डू एन एग्जाम्पल। अब जैमिनी ऋषि का एक सूत्र आता है, ये मैं आप लोगों को डायरेक्टली सूत्र बता रहा हूं। इसके पीछे का कैलकुलेशन अभी हम यहां नहीं करेंगे, क्योंकि यहां हम इसके रिजल्ट को समझने पे भरोसा करेंगे। दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जैमिनी सूत्र कहीं एक जगह अवेलेबल नहीं है। अब इसको मैं एडवांटेज बोलूं या डिसएडवांटेज बोलूं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। जैमिनी के बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जो खो गए। तो हर रिसर्चर्स ने, हर एक्सपर्ट ने अपने हिसाब से चीजों को रिडिस्कवर भी किया है। क्यों? सबसे पहला काम तो है उन सूत्रों को ढूंढना कि भाई सूत्र है कहां। और जब एक बार ढूंढ लिया तब फिर उसको इंटरप्रेट करना कि भाई इस सूत्र का मतलब क्या है। अब आते हैं कुछ स्पेशल सूत्रों की बात करते हैं। सबसे पहला सूत्र आता है जैमिनी में, सबसे पहला नहीं, वन ऑफ द सूत्र है कि अगर किसी पर्सन का आत्मकारक ग्रह मंगल हो, ध्यान से सुनिए, अगर किसी पर्सन का आत्मकारक ग्रह मंगल हो और वो शनि देव की राशि में हो, तो अक्सर ऐसे लोगों के जीवन में एक री एंट्री होता है, एक रीबर्थ होता है। मतलब लोग मान लेंगे भाई इनका कैरियर खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होना, इज गॉन केस, एंड ही विल रिबाउंड एंड रिबाउंड लाइक एनीथिंग। ये जेमिनी का एक डिफाइंड प्रिंसिपल है। दोबारा मैं व्हाइट बोर्ड लेके आता हूं, 10 सेकेंड दीजिए, व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। जस्ट अलाउ मी 10 सेकेंड एंड विल हैव द व्हाइट बोर्ड। तो जेमिनी का एक सूत्र बोलता है कि भाई अगर किसी पर्सन का आत्मकारक ग्रह मंगल हो, आत्मकारक ग्रह कौन हो? मंगल। और मंगल किसकी राशि में हो? शनि देव की राशि में, मतलब सैटर्न साइन, मतलब मकर राशि या कुंभ राशि में। तो वैसे कंडीशंस में, वैसे सिचुएशंस में पर्सन एक बार रीबर्थ करता है। रीबर्थ का मतलब बैंक्रप्सी से बाहर आ जाए, या उसकी पूरी की पूरी डिटेल बदल जाए। जब लोग मान लें कि भाई अब तो इसका कैरियर खत्म हो गया है, अब तो इसके पास कुछ बचा ही नहीं बचा है, मतलब पर्सन ने उसको राइट ऑफ कर दिया है, भाई ये तो कुछ है ही नहीं, ये खत्म है, अब ये क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। या पर्सन का आत्मकारक ग्रह मंगल के साथ कंजंक्ट हो जाए, मतलब युति बना ले। दोनों ही परिस्थिति में पर्सन का कैरियर रिबाउंड करता है, मतलब
पर्सन पहले राइज करेगा, फिर सराग से गिरेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो दो परिस्थिति मैंने आपको बता दी। परिस्थिति नंबर एक, कि पर्सन का आत्मकारक ग्रह ही मंगल बन जाए और मंगल शनि की राशि में चला जाए। दूसरी परिस्थिति, कि पर्सन का जो भी आत्मकारक ग्रह है, जो भी है, वो मंगल के साथ युति में चला जाए, मंगल के साथ कंजंक्ट कर ले, तो भी पर्सन को रिबाउंड मिलेगा। ये एक प्रिंसिपल के रूप में गांठ बांध सकते हैं। अब इस प्रिंसिपल का मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। सबसे पहला एग्जांपल बहुत वायरल चल रहा है, धुरंधर। आप सब लोगों ने ये मूवी देखी होगी। तो जरा अक्षय खन्ना की कुंडली पे आते हैं। 10 सेकंड का समय, एंड स्क्रीन आ जाएगा। ये हमारी अक्षय खन्ना की कुंडली, अब देख लीजिए। इनका जो आत्मकारक ग्रह है वो मंगल देव है। मंगल देव शनि की राशि में। और आपने देखा होगा कि अक्षय खन्ना का धुरंधर से पहले ऑलमोस्ट कैरियर फिनिश था। लोग मान चुके थे कि भाई इनके कैरियर में अब कुछ नहीं होना। और ये तो चलो कुछ नहीं है, मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा। चलिए, मैं चाहता हूं कि ये नाम आप लोग गेस करें। एक ऐसा बेताज बादशाह हमारे बॉलीवुड का, जिसको लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था। ये हालत हो गई थी कि वो बैंकरप्ट हो गए थे, एंड वहां से उनका कैरियर रिबाउंड कर गया। बिल्कुल सही बात, अमिताभ बच्चन। अगर अमिताभ बच्चन एक अनदर ऐसा लाइव एग्जांपल है जिनका कैरियर ऑलमोस्ट राइट ऑफ हो गया था, मतलब ही वाज वर्चुअली अ बैंकरप्ट, और वहां से आप देखेंगे वो आज भी काम कर रहे हैं, इवन एट दैट एज। अगेन जरा इनकी कुंडली को देखते हैं। ये अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली, अब देख लीजिए। इनका आत्मकारक है सूर्यदेव, और मरकरी के साथ, सॉरी, मार्स के साथ कंजंक्शन में है। वैसे इनका तीनों ही कंजंक्शन में है, सन मरकरी मार्स। तो एक बेसिक प्रिंसिपल मान लीजिए, या तो मार्स आत्मकारक बन जाए, या आत्मकारक ग्रह का अगर मार्स के साथ बन जाए, वो कहते हैं ना, इनके लिए द एंड कभी नहीं होता। हर द एंड के बाद एक न्यू बिगनिंग होगी, चाहे वो भले ही देर क्यों ना हो, सवेर क्यों ना हो। एक और, अब तो ये तो हो गया सर डिलेड सक्सेस है। जल्दी करने का भी कोई रास्ता है क्या, कि भाई हमको तो जल्दी सक्सेस चाहिए, कि कुछ अगर जल्दी हो जाए तो। अगर किसी पर्सन का आत्म का, अब ये है जल्दी का। अगेन व्हाइट बोर्ड लेके आता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अमिताभ बच्चन से और अक्षय खन्ना से हमको क्या मतलब। तो सेशन के आखिर तक बने रहिए। आप ही अमिताभ बच्चन और आप ही अक्षय खन्ना बनने वाले हैं। मतलब कुछ ऐसा बात करेंगे जो हम सबसे जुड़ने वाला है। ये तो हम बात कर रहे हैं कि चर कारक काम कैसे करता है। अब मान लेते हैं किसी पर्सन का आत्म कारक ग्रह चंद्रमा बन जाए, और चंद्रमा जुपिटर या वीनस की राशि में चला जाए। पर्सन बहुत अर्ली एज में अपने कैरियर को रिबाउंड करता है। मतलब वो अब ऐसा कुछ कर जाएगा इतनी छोटी सी उम्र में कि लोग दांतों तले चना चबा लेते हैं। दोबारा बता रहा हूं, अगर किसी पर्सन का आत्मकारक चंद्रमा हो, और वो जुपिटर या वीनस के कंजंक्शन में चला जाए, अगर ऐसा हो जाए, तो पर्सन बहुत अर्ली एज पे अपने करियर को शुरू कर देगा। मतलब बोलते हैं ना, प्रोडिगी, चाइल्ड प्रोडिगी। तो कुछ वैसा ही, कि बहुत कम उम्र में एक ऐसा कीर्तिमान रचना जो कीर्तिमान किसी ने उम्मीद भी नहीं किया है। दो एग्जाम्पल फिर से दूंगा। पहला एग्जाम्पल तो बताने की जरूरत ही नहीं है। भारत में आज तक एक ही चाइल्ड प्रोडिगी हुए, जो भारत रत्न भी हैं, अभी हैं ही, क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। नाम बताने की जरूरत है? शायद नहीं। सचिन तेंदुलकर। तो चलिए जरा तेंदुलकर साहब की कुंडली देखते हैं। ये सचिन साहब की कुंडली। सचिन तेंदुलकर की बात कर ले। इनका भी, अब देखिए, इनका जो इनकी जब बात करें, ऑल्दो इनका चंद्रमा आत्मकारक नहीं है, बट चंद्रमा साइजिटेरियस में है।
और यहां से ये मार्स के साथ एक संयोग को बनाता है, जो जेमिनी की एक स्पेशल दृष्टि है राशियों की, जिस दृष्टि के आधार पे ये संयोग को क्रिएट कर रहा है। पुराने वाले की तरह या तो आत्मकारक बन जाए चंद्रमा, या जुड़ जाए आत्मकारक ग्रह के साथ, बदल देगा, जो उसने बदल दिया। दूसरा एग्जाम्पल जो आज की तारीख में बहुत वायरल हो रहा है, वैभव सूर्यवंशी पिछले कुछ मैचों में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनका भी देख लें तो यहाँ चंद्रमा ही आत्मकारक है। तो अगर चंद्रमा खुद आत्मकारक बन जाए और गुरु की राशि में चला जाए, या चंद्रमा आत्मकारक ग्रह के साथ एक रिलेशन स्टैब्लिश कर ले, चाहे एस्पेक्ट का रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर ले या किसी भी तरह का रिलेशन स्टैब्लिश कर ले, तो भी बहुत अर्ली एज में आपको गेन कराता है। मतलब बहुत कम उम्र में उसको करता है। अब सचिन की बात कर ले, ही द ओनली क्रिकेटर एज ही इज द ओनली स्पोर्ट्स पर्सन एज ऑफ टुडे जिनको भारत रत्न मिला है। अब सही है गलत है, मिल गया, इतिहास में दर्ज हो गया, भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर, ये फिक्स है, अब कुछ नहीं हो सकता। उनसे पहले भी अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हुए हैं, उनके बाद भी होंगे, बट मिला उनको। तो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जेमिनी हमें डायरेक्ट फॉर्मूला देता है। ये फॉर्मूला जाके सीधा चार्ट में अप्लाई कर लीजिए, कोई लेफ्ट नहीं, कोई राइट नहीं, कोई सेंटर नहीं, यू हैव योर रिजल्ट, आपके पास रिजल्ट है उसका। और करते हैं, अगर किसी पर्सन का आत्मकारक ग्रह राहु बन जाए या राहु देव के साथ हो जाए, वैसे पर्सन अपने कैरियर को बहुत बार चेंज करते हैं। अगर किसी पर्सन का आत्मकारक ग्रह या तो राहु देव बन जाए या राहु देव आत्मकारक ग्रह से जुड़ जाए, तो भी पर्सन अपने कैरियर को बहुत बार चेंज करता है। सबसे लाइव एग्जांपल है एलोन मस्क। अगर आप इनको देखेंगे तो कार से शुरू किया, स्पेस पे गए, एआई पे गए, और अभी न्यूरोटेक। जो इंसान ऑब्सेस हो जाता है, तो ये अपने करियर में ना एक ऑब्सेशन देता है, जो करना है अलग करना है। और ये तो चलो जेमिनी के सूत्र हुए। अब जेमिनी में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है। 10 सेकंड का समय देंगे और फिर व्हाइट बोर्ड आएगा, और इसके बाद चलेंगे एक ऐसे सूत्र पे जो अभी हम सब पे लागू होने वाला है। जेमिनी का एक ऐसा प्रिंसिपल, एक ऐसा सूत्र विच इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑन ईच वन ऑफ अस। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसपे वो सूत्र लागू नहीं होगा, सब पे लागू होने वाला है। तो सेशन के आखिर तक बने रहना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ आने वाला है। अब देखिए, ये क्या है सूत्र की जिसके बात कर रहे हैं। नॉर्मली हम क्या बात करते हैं, लग्न। अगेन मैं लाऊंगा अदर्स वर्सेज जेमिनी। देखिए, मेरा इंटेंट ये समझाने का है कि जेमिनी कैसे आपके प्रिडिक्शन के रास्ते को, आपके प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी को बेहतर कर रहा है। जब हम बाकी विधा में आते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक लग्न आता है कि भाई पर्सन का एक असेंडेंट है, एक लग्न है। जेमिनी बोलते हैं नहीं भाई, एक ही लग्न से सारा काम कैसे बनेगा। तो इन्होंने बहुत सारे लग्न डिफाइन किए, जैसे आरूढ़ लग्न, जैसे उपपद लग्न, एंड सो ऑन। तो हर पर्पस ऑफ जीवन के लिए इन्होंने, जैसे इंदु लग्न, कि हर पर्पस के लिए अलग अलग लग्न डिफाइन किया गया कि इंसान के जीवन का कौन सा हिस्सा देखना है, कौन सा पर्पस देखना है, जो उसको करेगा। जैसे एग्जांपल दे दूं, अगर किसी पर्सन को बहुत सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम रह रहा है, उसको इंदु लग्न का उपाय करवा दीजिए। दुनिया की कोई ताकत उसके फाइनेंशियल गेन को नहीं रोक सकती, उसका फाइनेंशियल गेन होके ही रहेगा, चाहे जो हो जाए इसके लिए। तो जेमिनी दूसरा एडवांटेज क्या दिए, अगला एडवांटेज क्या दिया, हर पर्पस के लिए अलग अलग लग्न का निर्धारण किया कि भाई ये जो लग्न है, ये जीवन के उस हिस्से की बात कर रहा है। यहां मैं एक एग्जांपल लूंगा आरूढ़ लग्न का। अब आरूढ़ लग्न क्या है,
आरूढ़ लग्न की अगर हम बात करें तो आरूढ़ लग्न एक ऐसा पर्पस है जो हमारे परसेप्शन को डिफाइन करता है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। मतलब हम दुनिया हम में क्या देखती है। जैसे मान लीजिए आप खुद, आपकी रियल पर्सनालिटी आपका लग्न है, लेकिन लोग आपको इंस्टाग्राम पे क्या देखते हैं, वो आपका आरूढ़ लग्न है। मतलब आपका इंस्टा, मतलब आरूढ़ लग्न इज द पब्लिक परसेप्शन कि हाउ द वर्ल्ड सी अबाउट यू। तो अगर किसी का आरूढ़ लग्न स्ट्रांग हो, मजबूत हो, तो वैसी स्थिति में भले ही लोग इसकी आलोचना करें, बट इसको सपोर्ट भी करेंगे। कितना भी गाली दे दें, कितना भी उसकी बुराई कर दें, बट हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। अगर आरूढ़ लग्न मजबूत है तो पर्सन को फेम पाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मैं एक एग्जांपल दूंगा और आप लोग अगेन नाम गेस कर लेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों से। एक ऐसा राजनेता जो आज से कुछ साल पहले रथ के आगे नारा लगाता था, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और आज इस सबसे बड़े लोकतंत्र का साम्राज्य, बिल्कुल सही बात, नरेंद्र मोदी। जब हम जब आडवाणी जी ने जब रथ यात्रा की थी, तो उस समय मोदी जी रथ के आगे नारा लगाया करते थे। इनको रथ पे जगह भी नहीं मिलता था, तो चढ़ने की बात तो दूर है। और आज ही इज थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर। देखिए, हम मोदी जी को पसंद नापसंद कर सकते हैं, पॉलिटिकल पसंद नापसंद सबका होता है, बट एक चीज तो मानना पड़ेगा जिसका क्रेडिट उनको देना बनता है, कि भाई विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लगातार थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर है। भाई कोई इतना तो मानते हैं ना, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उनका कोई भी आगे पीछे कोई राजनीति में नहीं था। वहां से इतने बड़े लोकतंत्र के प्राइम मिनिस्टर तक होना, और उससे पहले मल्टीपल टर्म एक बड़े स्टेट का चीफ मिनिस्टर होना, ये एक अचीवमेंट है। इस अचीवमेंट को, इस इतिहास को उनसे हम नहीं छीन सकते। हाँ, उनके एक्शंस को, उनके पॉलिसीज की हम आलोचना जरूर कर सकते हैं कि भाई उन्होंने ये अच्छा किया, ये अच्छा नहीं किया, या उनको ये चीज बहुत अच्छा करना चाहिए। वैसे हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सबसे ज्यादा राष्ट्रनीति कहाँ है ना, चाय के टपरी पे बनता है। अगर आप किसी चाय के छोटे से दुकान पे जाएंगे सुबह सुबह, तो वहां वर्ल्ड पॉलिटिक्स से लेके इकोनॉमी तक, और ऐसा ज्ञान मिलेगा कि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी फेल कर दें कि भाई क्या ज्ञान मिल रहा है। तो अगेन, नरेंद्र मोदी एक ऐसा एग्जाम्पल है जिनका आरूढ़ लग्न बहुत मजबूत है। और यही ऐसा एक आरूढ़ लग्न है कि लोगों के विरोध के बावजूद भी इनको वो पब्लिक परसेप्शन देता है। तो इनका आरूढ़ लग्न बहुत स्ट्रांग, इनका इमेज, अगर आरूढ़ लग्न 55 का, अगर पर्सन का बहुत मजबूत है, उनके इमेज को हमेशा लार्जर देन इंडिविजुअल कर देगा, कि सिर्फ वही 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 है और कुछ भी नहीं है। और यही इसका एडवांटेज है, यही इसका खासियत है। दूसरा मैंने बात किया इंदु लग्न का। अब इंदु लग्न एक ऐसा चीज है जो इंसान के फाइनेंस की बात करता है, कि इंसान का फाइनेंस कैसा है। अब जब हम इंदु लग्न की बात करते हैं, देखिए मैंने किसी के भी कैलकुलेशन की बात नहीं की है, कैलकुलेशन यहां समझाना बहुत मुश्किल है, बट एक प्रिंसिपल के रूप में याद कर लीजिए। जिस पर्सन का इंदु लग्न मजबूत होगा, उसको दुनिया की कोई ताकत फाइनेंशियली ग्रो करने से नहीं रोकेगी। अगर इंदु लग्न उपचय भाव में आ जाए, 3 6 10 11 से, ये बड़े एम्पायर्स क्रिएट करते हैं, बड़े बिजनेसेस क्रिएट करते हैं। अगर कोई इंसान बड़े से बड़े फाइनेंशियल ट्रबल में है, बड़े से बड़े फाइनेंशियल दिक्कत में है, इंदु लग्न का उपाय उसको वहां से खींच के निकाल लेगा। जैसे आप कुएं में पानी पानी के लिए बाल्टी डालते हैं और रस्सी खींचते हैं, तो क्या होता है, बाल्टी अपने अंदर पानी को समेट के बाहर लेके आता है। वैसे ही इंदु लग्न का उपाय आपके उस पर्सपेक्टिव को करता है। और इंदु लग्न का भी अपना अपना खासियत है।
इंदु लग्न का भी अपना है। अगर मान लिया कि भाई इंदु लग्न के साथ आरूढ़ आ गया, तो पर्सन को पैसा भी मिलेगा और नाम भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। अगर मान लिया कि इंदु लग्न आ गया लेकिन आरूढ़ मजबूत नहीं है, पैसा होगा बट नाम नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारत में जिनके पास बहुत सारा पैसा है बट कोई उनको जानता नहीं है। वो बस कंबल ओढ़ के घी पीने पे भरोसा करते हैं। और ऐसे अच्छी बात भी है ना, यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हमें बताती है। अब अगर मैं छोटा सा समराइजेशन ड्रॉ करूं या एक रिकैप करने की कोशिश करूं यहां पे, तो जेमिनी हमें प्रिसीजन दे रहा है। जेमिनी हमारे प्रिडिक्शन एक्यूरेसी को एक कदम आगे लेके जा रहा है। तो दिस इज टेकिंग आवर प्रिडिक्शन एक्यूरेसी वन स्टेप अहेड, वन स्टेप अहेड। और यही जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की खासियत है। अब तो बोलेंगे सर अमिताभ बच्चन की बात हो गई, इलॉन मस्क की बात हो गई, मोदी जी की बात हो गई, वैभव सूर्यवंशी की बात हो गई, हमारी बात कब होगी? हम जो अभी 500 520 लोग जुड़े हैं, हमारी बात कब करेंगे? भाई हमारी बात भी तो होनी चाहिए। और हम सब लोग इतना मेहनत करके संडे इवनिंग को दोपहर 12 बजे जुड़े हैं, तो हमारा क्या है? तो चलिए, आज आपको एक ऐसा प्रिंसिपल बताने वाला हूं जो बहुत जेमिनी का बहुत रेयर प्रिंसिपल है। जेमिनी का, अब जब हम अक्सर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई जेमिनी एस्ट्रोलॉजी सिर्फ कुंडली पे लागू होगी, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी सिर्फ दशाओं पे लागू होगी, कंडीशनल दशा देगा। लेकिन आज मैं आपको जेमिनी का एक ऐसा प्रिंसिपल बताने वाला हूं जो मुंडेन पे लागू होती, जो ट्रांजिट पे लागू होता। तो चलिए जानते हैं जेमिनी के उस प्रिंसिपल को। 10 सेकेंड का समय एंड विल हैव द व्हाइट बोर्ड। ये जेमिनी का वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट प्रिंसिपल है। रेयर इसलिए बोलूंगा क्योंकि इसको बहुत ज्यादा कहीं लिखा नहीं गया है। ये पर्सनली मैंने मैन्युस्क्रिप्ट से ढूंढ के निकाला है। तो दिस इज वन सच रेयर प्रिंसिपल। और जेमिनी के वैसे प्रिंसिपल जो ट्रांजिट्स पे लागू हो, ये अपने आप में रेयर है। ये अपने आप में रेयर है। उसका एक प्रिंसिपल बताता हूं। जब भी, अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, जब भी शनि देव सैटर्न पाइसेस में हो जाए और जुपिटर कैंसर या लियो में हो जाए, ये जेमिनी का आपको एक ऐसा प्रिंसिपल बता रहा हूं जो आपके जीवन को रिसेप कर देगा। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब शनि देव पाइसेस में हो जाए, जुपिटर कैंसर या लियो में हो जाए, आपने देखा होगा कि होता क्या है कि हमें एक परिवर्तन को करना पड़ता है। परिवर्तन का मतलब, जैसे नॉर्मली जब आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे एनिमल है, जब ग्रो करते हैं तो पहले वो पूरी तरह से बहुत सफर करते हैं और फिर सफर करके बाहर निकलते हैं। कुछ वैसा ही ये परिस्थिति है। जब सैटर्न पाइसेस में हो जाए और जुपिटर कैंसर या लियो में हो जाए, या इसकी ओर अग्रसर रहे, लोगों के अंदर अपने कैरियर को लेके, अपने जीवन यापन को लेके कहीं ना कहीं मन में डर बैठ जाता है। मतलब द पीपल बिकम्स एक्स्ट्रा कॉशियस अबाउट देयर फ्यूचर, कि भाई मेरा जो जॉब है, मेरा जो बिजनेस है, वो कैसा रहेगा, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, वो काम करेगा कि नहीं करेगा। और इतना ही नहीं, हम अल्टरनेट भी सोचने लगते हैं कि ये नहीं तो क्या ये करें। और अभी जिस समय हम बैठे हैं 2026 में, कुछ ऐसी ही स्थिति। शनि देव पाइसेस में है, जुपिटर जून के महीने में कैंसर में जाने वाले हैं, और जैसे ही वहां से आगे बढ़ेंगे लियो में जाएंगे। अभी मुझे और कोर्स एडमिन को छोड़ के लगभग 500 लोग हैं। अब आप जूम चैट में इसको आंसर कर सकते हैं कि इस समय आपके जीवन का सबसे बड़ा सवाल यही है कि मेरा जो कैरियर या मेरा जो जॉब या बिजनेस है, ये रहेगा या नहीं रहेगा।
और क्या मैं ऐसा दूसरा काम करूं जिससे मेरा करियर बेहतर हो, या जिसको मैं अपना करियर। तो यहां पे हर इंसान एक अल्टरनेट करियर अपॉर्चुनिटी को बनाने के ऊपर काम कर रहा है, चाहे आप किसी भी एज में हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एज। तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो करता है कि जहां कहीं ना कहीं हमें परिवर्तन चाहिए, हमें नया चाहिए, कुछ ना कुछ नया करना है। और नया इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम खुश हैं, नया इसलिए करना है क्योंकि हमारे अंदर एक डर आ गया है। वो डर है भविष्य का, कि क्या होगा जब ये नहीं रहेगा। एक और चीज, ये सेम कॉम्बिनेशन ये भी बताता है कि अगर आप अपने देश से बाहर रहते हैं, इफ यू आर समवन हु लिव आउटसाइड ऑफ योर कंट्री, तो आपके दिमाग में भी घंटी बज रहा होगा, क्या मैं ये जगह मेरे लिए ठीक है, क्या मैं कहीं और तो ना चला जाऊं। मतलब दिस ऑल्सो पुट्स इम्पेटस ऑन द पीपल टू चेंज देयर लोकेशन। वैसे ये देश के अंदर भी लागू रहता है कि जो लोग भी अपने होम टाउन से बाहर रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में अब ये सवाल घंटी बज रही होगी, क्या ये जगह मेरे लिए ठीक है, क्या मैं जगह चेंज करूं। अगेन आप वैलिडेट कर सकते हैं चैट में, मैंने किसी की कुंडली नहीं ली, सिर्फ जेमिनी का डायरेक्ट प्रिंसिपल है, डायरेक्ट सूत्र है कि भाई ये लगता है। और आप वैलिडेट कर सकते हैं कि इस समय कहीं ना कहीं मन में ये सवाल आ गया है, मन में ये क्वेश्चन आ गया है कि क्या मेरा जगह ठीक है, क्या मुझे शहर तो बदलना नहीं है। आप लोग जूम चैट में कंफर्म कर सकते हैं, दैट विल हेल्प अस। तो जूम चैट यूज कर सकते हैं वैलिडेट करने के लिए कि कहीं ना कहीं मन में एक सवाल आ रहा है कि मैं जहां हूं क्या ये मेरे लिए बेटर है, क्या मुझे अपनी जगह को परिवर्तन करना है। तो ये परिवर्तन का समय है जो हमें हमारे प्लेस ऑफ रेजिडेंस को, हमारे रहने वाले जगह को परिवर्तन करने में हेल्प करता है, हमें उसके बारे में सोचता है। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कंफर्मेशन दिया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अक्सर हम लोग सोचते हैं कि भाई, और ये मेरा आखिरी हिस्सा रहेगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जेमिनी ऋषि ने एक बहुत ही अच्छा प्रिडिक्शन फ्रेमवर्क दिया है। मैं हमेशा मानता हूं कि जेमिनी ऋषि या महर्षि जेमिनी वो एस्ट्रोलॉजर कम इंजीनियर ज्यादा थे, क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला से ज्यादा स्ट्रक्चर दिया है। स्ट्रक्चर का मतलब सोचने का एक तरीका, कि इंसान को सोचना कैसे। तो जेमिनी ऋषि का एक प्रिंसिपल आता है। क्या प्रिंसिपल आता है कि सबसे पहले हमें मुंडेन देखना चाहिए। मुंडेन का मतलब देश और दुनिया की क्या स्थिति रहेगी, और फिर देखना चाहिए पर्सन की कुंडली। दोनों मिलके तय करेगा कि पर्सन के जीवन में क्या घटना घटेगी। तो ये जेमिनी का एक सूत्र है। वैसे ये सूत्र और भी जगह नाड़ी में भी है, और ये ऋषि पराशर ने भी ये सूत्र दिया है। ये एक ऐसा सूत्र है जो कॉमन है तीनों ही मोडालिटी में, कि पर्सन का होरोस्कोप और मेदनी मतलब वर्ल्ड लेवल, दोनों मिलकर हमारे सही प्रेडिक्शन को करता है, कि हमारा प्रेडिक्शन या हमारा घटना कब घटेगा, घटेगा या नहीं घटेगा। अभी आप लोगों को एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा, और ये एक रियल इंसिडेंट है। अभी से कुछ महीने पहले क्या हुआ, एक क्लाइंट आई मेरे पास कि मेरे बच्ची का शादी होने वाला है, एंड इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड। समहाउ जेमिनी का एक सूत्र है कि अगर चर दशा में वो ग्रह एक्टिवेट हो तो पर्सन की शादी नहीं होती, नहीं हो सकती। अब मैंने बोल दिया कि भाई शादी नहीं होगी, भाई अब जो है सो है, भाई जो सूत्र बता रहा है वो प्रिडिक्शन करना पड़ेगा, उसको कुछ कर तो सकते नहीं है। भाई सूत्र तो हम बदल नहीं सकते, सूत्र बदलना तो हमारे हाथ में है नहीं। हम तो सूत्रों को बस इंटरप्रेट करते, हम सूत्रों को इंटरप्रेट कर सकते। यहां तक तो ठीक है। उनकी शादी का डेट भी आ गया कि भाई शादी होनी है। मेरे पास भी कार्ड आया कि सर आपने बोला था शादी नहीं होगी, बट ये कार्ड है।
मैंने बोला अब तो ये बड़ा गड़बड़ चीज है कि भाई शादी का कार्ड आ गया, अब तो शादी होके रहेगी। बट फिर भी मन में एक सवाल था, या मन में एक बिलीफ था कि अगर जैमिनी ऋषि ने सूत्र दिया है कि भाई ऐसी स्थिति में शादी नहीं होती है, ये शादी होगी कैसे? इवेंचुअली वो शादी नहीं हुई। इवेंचुअली दैट मैरिज डिडंट हैपन। और पता है वजह क्या थी? उनको शादी करने के लिए गैस सिलेंडर ही नहीं मिले। दैट मैरिज हैड टू बी पोस्टपोन्ड। अभी वो शादी 19 अप्रैल को है, जो फिक्स किया गया है। सो दैट्स द पावर ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। कि देखिए, मैं आपको सोर्स नहीं बता सकता हूं कि भाई ये क्यों होगा। दैट सोर्स मे नॉट बी वेरी क्लियर, मे नॉट बी वेरी विजिबल, बट हाँ, ये होगा, ये आपको जैमिनी बता सकता है। और यही पावर है जैमिनी ज्योतिष का। यही पावर है जैमिनी सूत्रों का, जो ना ही सिर्फ पर्सन की कुंडली को पर्सनलाइज करता है, उसके जीवन को भी उसकी दशाओं को भी पर्सनलाइज करता है। कि पर्सन के ग्रह कौन सी राशि में होंगे, या कौन से तरह के एलिमेंट में होंगे, तो कौन सा दशा लगेगा, या हम इसको ट्रांजिट के लेवल पे देख ले। और यही हमारे इस प्रिडिक्शन एक्यूरेसी को बेहतर करता है। ये वैसे जो केस स्टोरी आप लोग को बताया है, ये केस स्टोरी मैंने टाइम्स नाउ के लिए भी एक आर्टिकल में लिखा था, जब भारत में एलपीजी क्राइसिस आया, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था कमर्शियल में, एंड दे ऑल्सो पब्लिश्ड इट। तो बताने का या कहने का सार क्या है ना, कि कभी कभी हो सकता है कि आपको उसका वजह पता ना चले कि भाई ये क्यों होगा, बट यू विल कम टू नो कि ये होगा। जेमिनी की यही खासियत है कि जेमिनी ने वजह से ज्यादा इस पे फोकस किया है कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन, व्हाई इट विल हैपन, हाउ इट विल हैपन। इसकी चर्चा जेमिनी ज्योतिष में हमें बहुत कम मिलती है। और इन्हीं सारे प्रिंसिपल्स को, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को एक स्ट्रक्चर्ड प्रिडिक्शन फ्रेमवर्क के रूप में मैंने डिजाइन किया है, जहां हम सिर्फ जैमिनी सूत्रों को पढ़ेंगे नहीं, जैमिनी के उन सूत्रों को पढ़ेंगे जो हिडन है, जो रेयर है, जो मेरे अपने और जिनसे मैंने सीखा है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे एंसेस्टर्स, उनके जो लिनिएजेस को, जो जैमिनी के जो अनकहे हुए अनसुलझे हुए सूत्र हैं, उन सूत्रों को, उन प्रिंसिपल्स को कंबाइन करते हुए, समाहित करते हुए हमने इस पूरे सफर को तय किया है। और इसको मैं इसीलिए सफर बोला, एक ऐसा सफर जो आपको प्रिडिक्शन एक्यूरेसी देगा। मतलब जहां पे आप पिन पॉइंटेड इवेंट को प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि भाई ये पिन पॉइंटेड इवेंट है। अभी मैं जो कुछ भी बताने वाला हूं, ये सब कुछ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो अभी जूम चैट में उस ग्रुप का लिंक भी आ चुका है, तुरंत उस ग्रुप के लिंक से जुड़ जाए। लास्ट तक बने रहिएगा। जो मैंने प्रॉब्लम बताया है, कैरियर का डर, अब वो डॉक्टर ही क्या जो सिर्फ प्रॉब्लम बताए, डॉक्टर तब जब उसका सॉल्यूशन भी बताए। तो सेशन के आखिर तक बने रहिएगा, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि उसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि बिना सॉल्यूशन के प्रॉब्लम बताना डर फैलाने के बराबर है। और एस्ट्रोलॉजर डर फैलाने का काम नहीं करता है। एस्ट्रोलॉजर का काम रोशनी देना है, लाइट देना है, कि जहां वो आ जाए वहां कमरा जगमग हो जाना चाहिए, वहां खिल जाना चाहिए मौसम। वो बोलते हैं ना, आप आए तो बाहर आई, कुछ वैसा ही गाना फिट बैठता है कि जहां एस्ट्रोलॉजर के कदम पड़ गए, वहां चारों तरफ बाहर आ जानी चाहिए। अगर वह बाहर नहीं आई तो कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए सेशन के आखिर तक बने रहिएगा, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो चलिए, तो हम बात करते हैं कि हम क्या लेकर आ रहे हैं। एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क जो हमें प्रिडिक्शन एक्यूरेसी को बेहतर करेगा। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमारे प्रिडिक्शन को एम्पावर करेगा। मैं सबसे पहले आपको मेजर हाइलाइट्स बताता हूं। आप सब लोग अभी जुड़े हैं साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के इस पाथ पे। तो राइट नाउ यू आर लिसनिंग दिस सेशन ऑन साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। हम इंडिया के एकमात्र ऐसे इंस्टीट्यूट है जो स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड। पूरे भारत में एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ 3 कंपनी स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है, और तीनों ही हमारी ग्रुप कंपनीज है।
हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। तो हम ISO 9001 सर्टिफाइड हैं। और बाकी तो आप जो देखेंगे, सिंपल जाइए गूगल कर लीजिए और जाके हमें देख लीजिए। हर मीडिया प्लेटफॉर्म में आप हमें पाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया, द वीक, इंडिया टुडे, सिलिकॉन इंडिया, सो ऑन हेंसफोर्थ। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा समय जहां पर ना सिर्फ आप कोर्स को समझेंगे, ना ही सिर्फ आप कोर्स को जानेंगे, बल्कि एक रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया एस्पेक्ट एस्ट्रोलॉजी को देखने का मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं कोर्स के साथ भी और कोर्स के बाद भी, कि यू बी द पार्ट ड्यूरिंग द कोर्स एंड आफ्टर द कोर्स एज वेल। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, जो नए हैं उनके लिए बता देता हूं। मैं हूं सिद्धार्थ एस कुमार। मैंने अपने एस्ट्रोलॉजी की जर्नी शुरू की 6 साल की उम्र में। आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ एस्ट्रोलॉजी एट द एज ऑफ 6। पहले 15-20 साल सिर्फ रिसर्च, रिसर्च और रिसर्च, जहां एक हाइबरनेशन मोड में सिर्फ रिसर्च पे ही फोकस किया। उसके बाद लगभग 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, पढ़ते हुए, सीखते हुए। बाकी आप गूगल पे जाइए, गूगल विल हैव योर मोर आंसर्स। इंडिया का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहां मैं नहीं हूं, एवरीवेयर। तीन चीजें हैं जो आप लोग को बताऊंगा, कि भाई बाकी चीजें तो हर जगह है। हाँ, अब आप बोलेंगे सर इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर हैं, भाई वो नहीं है। मैं रिसर्चर, एंटरटेनर नहीं, इसलिए इंस्टाग्राम पे फॉलोअर वॉलोअर नहीं है। हाँ, क्या है वो बताता हूँ। इंडिया का एकमात्र ऐसा एस्ट्रोलॉजर एज ऑफ टुडे जिसके एक नहीं, दो नहीं, 10 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स है IIMs में। IIM अहमदाबाद, IIM नागपुर, IIM रांची, IIM बोध गया, एंड सो ऑन। एक दो नहीं, 10 से ज्यादा। जैसे ये एक आपको सिंपल एग्जांपल दिखाऊंगा। ये इसी साल, अभी कुछ महीने पहले का है, IIM बोध गया का। तो दिस इज फ्रॉम IIM बोध गया। तो मेरे अलावा आज की तारीख में कोई नहीं है। हाँ, कल को हो जाए तो डेफिनेटली होना चाहिए, तभी तो सब्जेक्ट इवॉल्व करेगा, तभी तो सब्जेक्ट ग्रो करेगा। तो पहली चीज तो ये। और सिर्फ IIMs में ही नहीं, जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज हैं, जो बाकी हैं। इनफैक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। आज आप लोग का सेशन था, इसलिए मैं यहाँ हूँ। वरना मुझे आज एक पेपर प्रेजेंट करने के लिए IIT दिल्ली भी जाना था। आई वाज सपोज टू प्रेजेंट अ रिसर्च पेपर एट IIT दिल्ली। बट फॉर्चुनेटली मुझे आप लोगों से मिलना शेड्यूल था, तो उसको मुझे टाटा बाय बाय कहना पड़ा कि भाई नहीं हो पाएगा। हैड सेंड समवन एल्स टू, भाई तू जा प्रेजेंट कर दियो। और ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो मेरे अलावा आज की तारीख में किसी के पास नहीं। और ये सारी, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बोल दिया इसलिए मान लीजिए। ये सारी चीजें वो हैं जो पब्लिकली आप वैलिडेट कर सकते हैं। मैं एकमात्र ऐसा एस्ट्रोलॉजी ट्रेनर हूं जिसको UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज अपने टीचर्स को ट्रेन करने के लिए बुलाती है। चाहे वो SLBS दिल्ली हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, एमॉन्ग अदर्स। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के IKS डिवीजन सर के कोई लिए। फोटो वोटोस भी होगा तो दिखा दीजिए थोड़ा और लोग। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। चलिए, बहुत सारे फोटोज तो नहीं होंगे, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर है तो मैं दिखाता हूँ। लेट मी ट्राई टू शो यू। तो ये अगेन 10 सेकंड का समय दीजिए। ये अगेन IIM अहमदाबाद से है, 2024 का ये है। ऐसे 25 में भी मैं गया था। बाकी टीवी चैनल्स तो हैं ही, एंड सो ऑन। बट हाँ, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज आई। इनफैक्ट दो चीजें बताऊंगा, कि ये तो चलो यूनिवर्सिटी कॉलेज तो हैं ही। अभी पिछले साल भारत सरकार ने भी एक इवेंट किया था, ज्ञान भारतम का, जहां मोदी जी भी आए थे। मैंने वहां भी रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया। और जो मेरे रिकमेंडेशंस थे उसको बाद में गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसी में इम्प्लीमेंट भी किया। ये मेरे हाथ में ही पड़ा हुआ है, ज्ञान भारत का ये पूरा है। आप पता नहीं आप देख पाएंगे कि नहीं, बट आप भारत सरकार का एम्बलम जरूर देख सकते हैं। भारत सरकार का एम्बलम अपने आप में थोड़ा यूनिक। तो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। दूसरा जो मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था, तो
तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, आप देख पा रहे होंगे, आर्यभट्ट कॉलेज एंड सो ऑन। तो एंटरटेनमेंट नहीं, फैक्चुअल, रिसर्च बेस, एविडेंस ड्रिवन चीजों को समझना, चीजों को पढ़ना, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, यही हमारा गोल है, यही हमारा फ्रेमवर्क है। तो यहां सिर्फ हम रटी रटाई बातें, किताबों में इंटरप्रेट की गई बातों को नहीं सुनते, बातों को नहीं सीखते। प्रैक्टिकली रियल लाइफ में डेटा बैक्ड रिसर्च क्या कहता है। भाई अगर कहा गया कि ये क्रिस्टल पहनेंगे तो शादी अच्छा होगा या नहीं होगा, भाई सबूत क्या है? मेरे पास है, आइए देता हूं। है एविडेंस, है सबूत। एक प्रैक्टिकल, साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल क्लोज कोऑर्डिनेटेड रिसर्च के जरिए उसको वैलिडेट करने का। जैसे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा, आप सब लोगों ने लैब ग्रोन डायमंड का नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर हो रहा है। कि क्या लैब ग्रोन डायमंड एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी बनेगा कि नहीं बनेगा? मैंने लास्ट ईयर IIM अहमदाबाद में इसी पे पेपर प्रेजेंट किया था कि इज इट पॉसिबल और नॉट। वो इंडिया का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा डेटा ड्रिवन रिसर्च, लगभग 30,000 से ज्यादा सैंपल साइज। एंड ऑब्वियसली अगर IIM अहमदाबाद में प्रेजेंट हुआ है तो रिसर्च में कुछ ना कुछ बात थी। ये नहीं कि भाई हाँ हाँ हमने भी रिसर्च कर लिया। मेरे जितने रिसर्च हैं भाई, उसको कोई भी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया है, एक्नॉलेज किया है, अपने प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिश भी किया है। और हर समय में ऐसे आते रहते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी समय समय पे करते रहते हैं। तो एक रिसर्च बैक करिकुला, एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमें ज्योतिष को आज के समय के हिसाब से इवॉल्व करने में, आज के हिसाब से पढ़ने में हमारी मदद करता है। चलते हैं, इसमें हम सीखेंगे। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज, बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि सर किसी कारण से अगर हम क्लास अटेंड नहीं कर पाए या हमें क्लास दोबारा देखने का मन करे तो क्या होगा? हमारे हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम मिलती है। बिल्कुल सही सुना आपने। 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 48 घंटा नहीं, लाइफ टाइम। आप जितनी बार चाहें उतनी बार उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। तो पहली चीज तो ये। दूसरा कि सर क्लास तो देख लिया, अब नोट्स कैसे देखेंगे? तो हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ नोट्स आता है, और डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ नोट्स इन हिंदी एंड इंग्लिश सेपरेटली। भाई सर रिकॉर्डिंग दे दिया, नोट्स दे दिया, लेकिन सवाल आएंगे तो उसको आंसर कौन करेगा? और ऐसा भी तो हो सकता है कि सर सवाल हमको 6 महीने बाद आए या 1 साल के बाद आए, उसको कौन आंसर करेगा? तब ये एक ऐसा चीज है, अगेन जो बोलूंगा, हमारे सिवा कोई नहीं करता। लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट विथ डायरेक्ट मेंटर, मतलब आपके हर सवाल का जवाब मैं खुद दे रहा हूं। बीच में कोई मीडिएटर, कोई सहयोगी, कोई सहायक, कोई असिस्टेंट, कोई नहीं। चाहे आपका सवाल आ जाए कोर्स के 6 महीने बाद आए या कोर्स के 1 साल बाद आए, तो लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग, लाइफ टाइम नोट्स। सर्टिफिकेट तो है ही, ISO 9000 सर्टिफाइड, स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट्स के साथ। तो ये तो कोर्स के मेजर हाईलाइट। ये कोर्स शुरू होगा 21 अप्रैल से, तो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 21 अप्रैल शाम के 7 बजे। हर क्लास लगभग 90 मिनट के आसपास का होगा, फॉलोड बाई Q&A। Q&A का मतलब हम लाइव जूम सेशन में भी क्वेरी को कर रहे होंगे, जैसे आज भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये 15 दिनों का कोर्सेस होने वाला है, मतलब 15 क्लासेस। तो जानते हैं कि इन 15 क्लासेस में हम क्या सीखेंगे। बहुत लोगों के मन में आता है कि सर हमें तो कुछ नहीं आता, हमने एस्ट्रोलॉजी आज तक पहले कभी नहीं सीखी है। तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो दिस कोर्स इज डिजाइंड विथ अ पर्सपेक्टिव, विथ अ विजन, जिसको कुछ भी नहीं है। मतलब एकदम बिगिनिंग से लेके आप एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हैं। अगेन एक बार हाईलाइट रिपीट कर देता हूं, बिगिनर फ्रेंडली है, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है, लाइफ टाइम नोट्स है, लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट है, सर्टिफिकेट तो है ही। अब कुछ भी नहीं है जो नहीं है, हाँ पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा।
वो जरूरी है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास पढ़ना पड़ेगा। तो 15 क्लासेस का एक एक्सटेंसिव सेशन। सबसे पहले दिन हमारे एस्ट्रोलॉजी का बेसिक्स, एस्ट्रोलॉजी होता क्या है, क्या पर्पस है, राशियां क्या है, तत्व क्या है, चार्ट कैसे बनते हैं, कौन सा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है। डे 2 को समझेंगे हम ग्रहों के बारे में, कि कैसे 9 ग्रह हमारे जीवन को तय करते हैं। रेट्रोग्रेड क्या होता है, कंबस्ट क्या होता है, ग्रहों का इंटेंशन क्या है, एक्शन क्या है, खासकर आज के इस 21st सेंचुरी के हिसाब से ग्रहों की स्थिति। डे 3 को हम जानेंगे हाउस लॉर्ड और बेसिक चार्ट को समझेंगे, जहां हमारा जेमिनी का इंट्रोडक्शन आएगा। जेमिनी एक ऐसा खासियत है जो ग्रहों से ज्यादा राशियों पर फोकस करता है। यहां ग्रहों की दृष्टि नहीं, राशियों की दृष्टि होती है। फिर डे 4 पे आएंगे, हम बात करेंगे राहु देव और केतु देव की। बहुत लोगों का सवाल आता है कि सर राहु देव और केतु देव को जेमिनी में माने या ना माने। तो पहली बार स्ट्रक्चर्ड, ओरिजिनल, ऑथेंटिकेटेड जेमिनी सूत्रों के जरिए समझेंगे कि क्यों राहु देव और केतु देव को लेना चाहिए, क्या खासियत है उसकी और क्या उसका इंपॉर्टेंस है। पूरा का पूरा एक क्लास फोकस ही किया है राहु देव और केतु देव के ऊपर। मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं, राहु जिसको तारे उसको कोई ना मारे, और राहु जिसको मारे उसको कोई ना तारे। मतलब जिसको बनाने पे राहु देव उतर जाए उसको कोई नहीं रोक सकता, और जिसको रोकने पर राहु देव उतर जाए उसको भी कोई नहीं रोक सकता। फिर जानेंगे हम चर कारक के बारे में, जो आज समझा हमने कि आत्म कारक, अमात्य कारक, दार कारक क्या होते हैं। फिर जैमिनी के लग्न, जैसे उपपद लग्न, आरूढ़ लग्न, इंदु लग्न, ये अलग अलग लग्न जीवन के किस हिस्से की बात करते हैं। फिर जानेंगे आत्मकारक ग्रह के बारे में कि कैसे हमारे जीवन का वो सोल पर्पस तय करता है। बहुत लोगों का सवाल होता है कि सर हम जीवन में आए क्यों हैं, हमें जीवन में करना क्या है, हमारा जीवन का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, सब जानेंगे यहाँ पे। फिर जानेंगे आरूढ़ लग्न और पब्लिक इमेज के बारे में। फिर जानेंगे उपपद लग्न और रिलेशनशिप के बारे में। फिर जानेंगे जैमिनी दृष्टि और हिडन इन्फ्लुएंसेस के बारे में। डे 10 में चलेंगे सक्सेस पैटर्न्स के बारे में, वो कौन कौन से योग हैं जो हमें सक्सेस देता है। फिर जानेंगे डे 11 पे हम दशाओं के जरिए टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के बारे में, कि हमारे जीवन का इवेंट क्या है। और फिर चलेंगे हम कि कैसे सब चीज को इंटीग्रेट करके हम प्रिडिक्ट करेंगे जीवन के अलग अलग हिस्सों पे, हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, ट्रैवल, लाइफ इवेंट्स। और आज के हिसाब से, जैसे मान लिया कि भाई पहले तो सिर्फ प्यार होता था, आज सिचुएशनशिप है, बेंचिंग है, तो नए नए जो रिलेशनशिप टर्म्स हैं उनको भी हम कैसे डिफाइन करें, उनको भी हम कैसे देखें। तो 15 दिनों का एक पूरा का पूरा प्रिडिक्शन फ्रेमवर्क है जो इसकी बात करेगा, इसकी चर्चा करेगा। ठीक है, ये इसको आप एक प्रिडिक्शन बूस्टर के रूप में समझ सकते हैं। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हो, केपी करते हो, वेस्टर्न करते हो, जो कुछ भी करते हो, जेमिनी आपके प्रिडिक्शन को बेहतर कर सकता है। जेमिनी आपके प्रिडिक्शन एक्यूरेसी को एक कदम आगे बढ़ा सकता है। अगर आप पहली बार इसको सीखने जा रहे हैं, ये और भी बेटर कर सकता है। और ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2,999 में। आपने बिल्कुल सही सुना, 2,999। ये पूरा का पूरा कोर्स सिर्फ और सिर्फ इतने में। लेकिन अगर आज रात 12 बजे से पहले आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ स्पेशल बोनस मिलेंगे। इफ यू ज्वाइन बिफोर 12 AM, क्या क्या मिलेगा बात करते हैं। सबसे पहले, जैसा आप जानते हैं, 14 अप्रैल से हमारा सोलर न्यू ईयर शुरुआत होता है, जिसे हम वैसाखी के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो एक दिन का लाइव सेशन मिलेगा वैसाखी के उपायों के बारे में, रेमेडीज के बारे में, और एक लाइव हीलिंग सेशन। 2 दिनों का सेशन मिलेगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी और उससे जुड़े हुए प्रिडिक्शन के बारे में। 2 दिनों का स्पेशल सफर मिलेगा मई के बारे में, कि मई का महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए, और आप क्या उपाय करें कि मई का महीना आपके लिए बेहतर है। तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज के साथ ये आपको 6 दिनों का स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स मिल रहा है। इतना ही नहीं, आपको कुछ प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेंगे। प्री रिकॉर्डेड कोर्स का मतलब जिन कोर्सेज की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। 8 दिनों का कोर्स रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी पे, 15 दिनों का कोर्स ड्रीम इंटरप्रिटेशन पे, और 19 दिनों का कोर्स अरोमा थेरेपी के ऊपर। तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाला है इस सफर में। अब निहाल इसको समराइज करेंगे
फिर हम लोग आगे चलेंगे। निहाल। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ सर का। अब हम यही मान के चल रहे हैं कि आपको जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत चीज जो नहीं पता था वो इस सेशन के बाद पता चल गया है, या आइडिया तो बिल्कुल हो गया है। तो जैसे कि सर ने बताया, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है जिसे हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक बार इसका शेड्यूल बता देते हैं, वैसे तो बता दिया गया है, फिर भी एक बार बता देते हैं। देखिए, ये कोर्स शुरू होगा 21 अप्रैल से। टाइमिंग क्या रहेगा? 7 बजे, 7 PM। मतलब आप समझ लीजिए 7 से 8:40 8:45 तक नॉर्मली ये सेशन, एक सेशन का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। सेशन होंगे मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे एंड फ्राइडे। थर्सडे को कोई सेशन नहीं होगा। सेशन सप्ताह में 4 दिन होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार। समय होगा 7 बजे। और हर सेशन का रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम मिलेगा। तो अगर आप 7 बजे किसी भी कारण से नहीं आ पाते हैं, या कोई भी आपका अदर कमिटमेंट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप फ्री हो, उसके रिकॉर्डिंग को प्ले करके जितनी बार चाहे उतनी बार देखिए। इतना ही नहीं, एडिशनल सेपरेट पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा। वो कोई बुक का कॉपी पेस्ट नहीं है, बल्कि जो क्लास होता है ना, उस क्लास को देखकर हमारे टीम मेंबर घंटों लगाकर उस नोट्स को बनाते हैं। तो वो एक स्नैपशॉट की तरह होता है, जिसमें आपको बहुत सारे की पॉइंट्स, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं। और ये नोट्स डुअल लैंग्वेज में आपको मिलेगा। हिंदी में सेपरेट अलग, इंग्लिश में सेपरेट अलग। तो आप समझिए कितना डीप वे में हम बाइलिंगुअल नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वी आर वेरी वेरी प्राउड टू से आवर इंस्टीट्यूट इज ISO सर्टिफाइड 9001 2015। मतलब ये क्वालिटी असेसमेंट सर्टिफिकेशन होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को असेस करके ये जो सर्टिफिकेट है उनको प्रदान किया जाता है। एंड वी आर वेरी प्राउड टू से वी आर ISO 9001 2015 सर्टिफाइड ऑल्सो। इतना ही नहीं, वी आर स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। वी आर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वी आर इन दिस फील्ड फ्रॉम पास्ट मोर देन 7+ years। हम लोगों ने 1 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को सिखाया है और उनके लाइफ में, उनके जीवन में बहुत सिग्निफिकेंट बदलाव लाया है। जैसे कि सर बोल रहे थे, वी आर नॉट इंटरटेनर्स, ऑब्वियसली वी आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हम इंटरटेनर्स नहीं है। इसीलिए हम साइंस बेस्ड, फैक्ट बेस्ड, रिसर्च बेस्ड नॉलेज आपको शेयर करते हैं। कोई 2 मिनट का शॉर्ट्स नहीं, कोई 2 मिनट्स का रील नहीं। 15 दिन का, 15 जूम सेशंस का लाइव जूम कोर्स फेस टू फेस होगा। जैसे कि अभी जूम सेशन हो रहा है, वैसे ही हर क्लास होगा। हर क्लास में आपको लाइव क्वेरी सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि हम अभी भी करेंगे Q&A। अब भाई, जो व्यक्ति लाइव जूम सेशन में नहीं आएगा उसका क्या होगा? सेपरेट डेडिकेटेड व्हाट्सएप Q&A ग्रुप रहने वाला है, जिसमें आप अपनी क्वेरीज को कभी भी पूछ सकते हैं। और उसका जवाब कोई मीडिएटर नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, बल्कि सिद्धार्थ सर खुद देंगे। इतना ही नहीं, कोर्स खत्म होने के बाद भी लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट। एंड एक स्पेशल, बहुत ही स्पेशल फीचर इस कोर्स में या फिर पिछले कुछ कोर्सेस में हम आपके लिए लेकर आ पाए हैं, वो है monthly follow-up session on Zoom, where participants can clear their doubts face to face for next 1 year। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में बोले तो हर महीना एक जूम सेशन होगा, जिसमें कोर्स खत्म होने के बाद, जिसमें हम अपने क्वेरीज को लाइव जूम पर भी सॉल्व कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 12 months आफ्टर कोर्स कंप्लीशन। वैसे तो लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट है ही। और भाई, इस कोर्स का फीस कितना है? तो इस कोर्स का फीस है 30,000 रुपए। वेरी वेरी सॉरी, इस कोर्स का फीस 30,000 रुपए नहीं है। इस कोर्स का फीस है
सिर्फ और सिर्फ 2,999, या फिर यूं कहूं 3,000 रुपए। और इस बार मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, कोई प्रमोशन कोई मार्केटिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है। एक बार में आपको सही फीस बताया है, कोई शॉक्ड होने का बात नहीं है। इसका फीस वाकई में सिर्फ 2,999 रुपए है। और इतना ही नहीं, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स आपको जो बताए गए हैं ना, लाइव कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स और प्री रिकॉर्डेड जो कोर्सेस आपको मिलने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स में, इसके लिए आपको कुछ अलग से पे नहीं करना है। ये इसी फीस में शामिल है। एंड बिलीव मी, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है ऑकल्ट क्षेत्र का, बहुत बहुत गिने चुने इंस्टीट्यूट, या फिर आपको शायद ही ऐसा कोई इंस्टीट्यूट मिले जो इस फीस पर आपको जेमिनी एस्ट्रोलॉजी सिखाएगा। ऐसा क्वालिटी इंस्टीट्यूट, ऐसे क्वालिटी ट्रेनर, जिनका हर रिव्यू पब्लिकली अवेलेबल है, इंस्टीट्यूट का हर डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। वी आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सर का अपना सारा प्रोफाइल्स है, सोशल मीडिया पेजेस है, अपना रिकॉग्निशन है, रिसर्च है, बहुत सारे फेमस आईआईएम आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स में पब्लिकेशंस है। आप एसकेटीसी के प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, आप साहिल कोठारी के प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। अनगिनत प्रूफ आपको मिल जाएंगे। और जो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा ना, ऑब्वियसली वो आपके करियर को एक नया विंग देगा, एक नई उड़ान देगा, एक नया ग्रोथ देगा, एक नया पर्सनल डेवलपमेंट देगा। और आज के टाइम में इससे बड़ा चीज कुछ नहीं हो सकता है, वो भी घर बैठे इन द कंफर्ट ऑफ जूम सेशन। एक ही चीज है जो हम नहीं देते हैं, वो है झूठा विश्वास, झूठा वादा। और वो ये है, क्या ये कोर्स कोई मैजिक नहीं है। आपको हम जो पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको क्लासेस लगानी होंगी। अगर आप क्लासेस नहीं लगा पाते हैं या क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं, आपको रिकॉर्डिंग्स देखने होंगे, आपको नोट्स पढ़ने होंगे, आपको प्रैक्टिस करने होंगे। क्योंकि प्रमोशन या मार्केटिंग के लिए कोई झूठा वादा नहीं, कोई मैजिक नहीं, कोई टैबलेट नहीं है हमारे पास। अगर बन जाएगा तो सबसे पहले तो हम आप ही को देंगे, क्योंकि आप हमारे पार्टिसिपेंट हैं। पर मुझे लगता नहीं कि ये टैबलेट बन सकता है। इसका सिर्फ एक मूल मंत्र है, क्लासेस करिए, प्रैक्टिस करिए, और आपको एक सर्टिफाइड जेमिनी एस्ट्रोलॉजर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बार ये नॉलेज आपके पास होगा तो आप वर्ल्ड वाइड इस नॉलेज को यूज कर सकते हैं, खुद के लिए, सोसाइटी के लिए, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। और जैसे लाखों करोड़ों बाकी एस्ट्रोलॉजर्स कमा रहे हैं, आप भी अपने नॉलेज से इस कोर्स के माध्यम से अनगिनत इनकम कर सकते हैं। और अपना पर्सनल ग्रोथ तो आप करेंगे ही करेंगे जेमिनी के सूत्रों से। और विश्वास मानिए, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी को सीखकर आप जब रेमेडीज करेंगे तो ये बहुत पावरफुल होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। और इससे लाखों लोगों को बहुत ज्यादा फायदा और बहुत ज्यादा तरक्की, ग्रोथ, या जो भी उनका विश होता है वो उनको प्राप्त होता है। तो अभी फटाफट आप रजिस्टर कीजिए। आपका रेस्पेक्टिव जो भी रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का, आप जहां पर है वहां पे सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल चुके हैं। और आपको करना क्या है, आपको दिए गए इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग में आपको पेमेंट करके उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपना स्क्रीनशॉट भेज देना है। और हम आपके पेमेंट को कंफर्म करके आज शाम तक आपको मेन ग्रुप में ऐड कर देंगे। मेन ग्रुप क्या है? मेन ग्रुप वो व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे हमारे पेड पार्टिसिपेंट्स, हमारे हमारे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स को शिफ्ट किया जाता है, ऐड किया जाता है। और उसी ग्रुप में कोर्स का जूम लिंक, कोर्स के सारे मटेरियल्स और सारे इंफॉर्मेशन आपको कोर्स स्टार्ट होने के बाद आएंगे। तो प्लीज देरी मत कीजिए, अभी तुरंत इसी वक्त रजिस्टर कीजिए। सिर्फ एक बात और बोलना रह गया है। क्या, देखिए, ऑब्वियसली इस फीस में इतना सारा बेनिफिट्स हम बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए दे सकते हैं, और वो लिमिटेड टाइम है आज रात 12 बजे तक। तो सीट्स बहुत लिमिटेड है, और साथ में जो कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स है 50,000 से ज्यादा के, वो भी लिमिटेड है। तो अगर आप आज रात 12 बजे से पहले रजिस्टर करेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। पर अगर आप कल रजिस्टर करते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। पर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप आज रात 12 बजे से पहले जुड़ जाएंगे तो आपको ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो प्लीज देरी मत कीजिए,
अभी तुरंत इसी वक्त कोर्स के लिए रजिस्टर कीजिए और यहाँ से आप कहीं मत जाइए, क्योंकि सबसे पहले हम Q&A सेशन करेंगे। फिर सर ने कोई रेमेडी का वादा किया था शायद सेशन में, वो सर बताएंगे। और फिर हम लकी ड्रॉ भी करेंगे, जिसमें 5,000 रुपए का कैश प्राइज आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे अपना Q&A। जी, अभी हम लोग यहाँ से Q&A शुरू करेंगे। और एक चीज अनाउंसमेंट, स्पेशल अनाउंसमेंट है, सबके लिए है कि जो लोग भी कोर्स में, ये अभी तक अभी अनाउंस नहीं हुआ है, अभी जस्ट बोलो, डिसाइड हुआ है पेमेंट इज कि जो लोग भी कोर्स 12 पेमेंट बजे इज तक। हेलो। हाँ, तो जो लोग भी ये कोर्स 12 बजे से पहले एनरोल करेंगे, राइट। उनको साथ ही साथ एक करियर अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। मतलब ये कोर्स में आप जब ज्वाइन कर लोगे, तो साथ ही साथ वी आर प्रॉमिसिंग करियर अपॉर्चुनिटी। करियर अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि आप एज ए ट्रेनर काम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप एज ए कंसल्टेशन के द्वारा भी अपना करियर बूस्ट कर सकते हैं। तो इसकी अपॉर्चुनिटी हम आपको देंगे। इनफैक्ट न्यूमरोलॉजी के कोर्स से ये इम्प्लीमेंट भी होना शुरू हो गया। जो स्टूडेंट्स वहाँ अच्छा कर रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी का मौका भी हम लोग इस बैच से देने वाले हैं। तो ये इस बैच के लिए भी एप्लीकेबल है कि जो लोग इस कोर्स को अच्छे से सीखेंगे और अपना साइड इनकम एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, देन वी आर गारंटिंग दैट असिस्टेंस। सो बहुत ही ब्यूटीफुल ऑफर है। सिर्फ 2,999 का इन्वेस्टमेंट है, बट ये इन्वेस्टमेंट आप अपने नॉलेज से, अपने प्रैक्टिस से आराम से इसको रिकवर कर सकते हैं और महीने के हजारों लाखों रुपया तक कमा सकते हैं। सो फटाफट एनरोल कर लीजिए 12 बजे से पहले, सो दैट ऑल कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स राइट। इंक्लूडिंग प्लेसमेंट असिस्टेंस। देखिए, हम कोई झूठ बात नहीं बोलते हैं, बट इंडिया में शायद हम लोग ही ऐसे इंस्टीट्यूट है जो प्लेसमेंट में भी आपको हेल्प कर रहा है। तो आज ऐसा अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा प्राइस। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी 2,999, आप गूगल में सर्च मार दीजिए, कहीं भी सर्च कर लीजिए। फुल फ्लेजेड कोर्स आज 25-30 हज़ार के नीचे कोई करा ही नहीं रहा है। नंबर रीजन वन, इसके एस्ट्रोलॉजर्स बहुत कम है, और नंबर टू, इसके ट्रेनर्स भी बहुत कम है। तो ऐसा प्राइस में आपको कहीं मिलेगा नहीं। आप गूगल में अभी जाइए, सर्च कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं गारंटी 100% आपको बता रहा हूँ कि ये रेंज में आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, साथ ही साथ ISO रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, ये सारा चीज भी आपको मिल रहा है। तो सोचिए, ऐसा अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगा कि जहाँ आपको सीखने भी मिल रहा है, करियर अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है, साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, ISO अप्रूव्ड सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिल रहा है। इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेस, जिसमें आपकी मेक एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स का 2 सेशन फ्री है, जो अभी सोलर न्यू ईयर है उसके सेशन फ्री है, ड्रीम इंटरप्रिटेशन का कोर्स फ्री है। इतना सारा पैकेज 3,000 में इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। और वी आर रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, वी आर कवर्ड बाय ऑल द मीडिया हाउसेस। व्हाई? बिकॉज ऑफ आवर इंटेंशन। इंटेंशन हमारा ये रहता है कि लोग सीखे और अपना आगे बढ़े। आज आप देख रहे हैं, कंपटीशन बहुत इंटेंस है, जॉब की कमी है, AI आ चुका है, AI जॉब ले रहा है टेक्नोलॉजी में। टेक जो है वो काफ़ी डाउन हो चुका है, मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेक कंपनीज है, उनके शेयर्स ऑल टाइम लो पे जा रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत इंटेंस है। आज आपको एक नया रास्ता खोलना ही पड़ेगा, एक साइड इनकम का जरिया आपको सोचना ही पड़ेगा, और ये कोर्स कहीं ना कहीं आपको इसमें मदद करेगा। सो डू एनरोल नाउ, एंड वी विल बी टेकिंग द Q&A। हमारा UPI लिमिट थोड़ा फुल हो गया है, तो निहाल जी यहाँ से 2 मिनट थोड़ा कंटिन्यू करेंगे Q&A, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है। अ, सबसे पहला सवाल है सौरभ जी का। सौरभ सर, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर